जी नहीं ज्वाइन करने वाले, रिकॉर्डिंग करते हैं। हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा गोविंद की जय, राधा मदन मोहन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, समस्त आचार्य वैष्णव भक्तों की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा माता भागवत जी, में दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। आवाज आ रही है मेरी? यस माता जी, परफेक्टली आ रही है। ओके। तो आज कृष्णा बुक का हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चैप्टर 59 है और चैप्टर का नाम है भौमासुर का उद्धार। ओके। तो प्रभु ने जैसे कल बताया था पिछले चैप्टर में 58 में कि भगवान की 5 पत्नियों के साथ कैसे विवाह हुआ उनका। और अभय प्रभु ने उसके पहले बताया था कि सामंतक मणि जब चोरी हुआ था तो भगवान के ऊपर जो लांछन लगा था, तो उस मणि के कारण भगवान की 2 शादियां और हुई और ये 5 कल हो गया। और आज देखेंगे कि भौमासुर का भगवान ने कैसे उद्धार किया। और भौमासुर ने जो 16,100 राजकुमारियों का जो अपहरण करके रखा है, तो भगवान ने उनसे भी विवाह किया। तो ये टोटल भगवान की पत्नियां 16,108 रानियों का विवाह का पूरा देखेंगे। तो जैसे भौमासुर का नाम नरकासुर भी है, ठीक है। भौमासुर नरकासुर उसके 2 नाम है। तो भौमासुर बहुत ही शक्तिशाली था, असुर था। तो जैसे सबको पता है कि असुर का तो हमेशा देवद्रोही होता है, हमेशा देवताओं से उनका बैर रहता है और देवताओं को हमेशा युद्ध करते रहते हैं। तो भौमासुर ने क्या किया था कि अनेक राजाएं थे ना, सबको पराजित करके उनके महलों से है ना सब राजकुमारियों का हरण करके और अपने कारागृह में बंदी बना के रखा था, सबको हरण करके। और ये कथा सुखदेव जी गोस्वामी है ना, वो श्री भागवतम में सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो वो अधिक बहुत शक्तिशाली था। और क्या किया ना, इंद्र को स्वर्ग पर भी आक्रमण किया और इंद्र को पराजित किया। और स्वर्ग लग का जो मेरु पर्वत के जो एक भाग था ना, उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। और मणि पर्वत नामक भूभाग पर भी उसने अपना आधिपत्य जमा लिया था और सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। और जो देवताओं की जो माता है अदिति, उनके क्या किया ना, कान का जो कर्ण फूल रहते हैं ना, वो उनसे छीन लिया। और वरुण देव जो है ना, उनके जो सिंहासन का छत्र रहता है ना, उसको भी उसने छीन लिया उससे। और वो उनको और चला गया। इसके बाद में
इंद्र आदि देवता बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसा हर बार होता है। वो भगवान के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान के पास जाइए। तो इंद्र भगवान के पास जाते हैं, द्वारका जाते हैं। और द्वारका जाने के बाद भौमासुर के बारे में सब बताते हैं कि उसने कैसे उपद्रव मचाया है और कैसे वह पूरा सभी जगह धूम मचा के रखा है। तो भगवान जब सुनिए तो क्या किया, भगवान और रुक्मिणी माता, भगवान की पत्नी ने, सॉरी रुक्मिणी माता नहीं, सत्यभामा। तो भगवान की पत्नी जो सत्यभामा है, और भगवान गरुड़ पर सवार होकर और भौमासुर के राज्य की ओर चलते हैं, उससे युद्ध करने के लिए। और दोनों आकाश मार्ग से वरुण देव पर सवार होकर चलते हैं। तो जब वो आकाश मार्ग से जा रहे थे तो भौमासुर का जो नगर था ना, वो बहुत सुव्यवस्थित था। उसने बहुत सुरक्षा का पूरा कड़ा इंतजाम किया था। वो अपने नगर के पूरा राज्य के चारों तरफ ना, सीमा के चारों तरफ ना किला बंदी किया था, बड़े बड़े दुर्ग बनवाए थे, उन पर सैनिकों को रखा था सुरक्षा के लिए। और फिर वो एक एक दूसरी सीमा और वो बहुत बड़ी 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 खाई बनाया था, और खाई में जल था उसमें। और और उसके बाद में ज्वलनशील जो गैस होता है ना, वो भी रखा था कि उनकी सुरक्षा, अपनी सीमा की सुरक्षा हो। और एक मूर मूर नामक जो दैत्य था, उसने बिजली का जो तार है ना, विद्युत तार, उसको भी चारों तरफ, अपनी सीमा के चारों तरफ लगाया था, जिससे अच्छे से उसकी नगर की सुरक्षा हो सके। तो ये प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि ये ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा था ना कि आधुनिक, जैसे वैज्ञानिक युग में, जैसे आधुनिक युग में जैसे सुरक्षा का रहता है ना, उसी प्रकार उसने अपने नगर का सुरक्षा के लिए ये सब बंदोबस्त किया था। तो जब भगवान वहां पहुंचे तो उसने देखा कि ये सब पूरा खाई था, पानी था, पूरा बिजली के तार थे, जो नलचिन गैस था, पूरा नगर का सुरक्षा के लिए उसने ये सब लगाया था। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई कितना भी व्यवस्था कुछ भी करके रखे। भगवान ने अपने गदा से और पूरे बिजली के तार तार जो लगे थे उसको ध्वस्त कर दिया था। पूरा जितना भी मतलब सुरक्षा का वो सब बंदोबस्त किया था, उसने अपने सुदर्शन चक्र गदा द्वारा सबको नष्ट कर दिया और उनके सीमा के अंदर प्रवेश कर गए। और अपने भगवान ने अपने शंख का ध्वनि किया। और भगवान का जो शंख ध्वनि जैसे है ना, उन्होंने पूरे जो महा के योद्धा थे ना, जो भवासुर के जो भी योद्धा थे, उनका हृदय पूरा कांपने लगा। वो वहां पर जितने भी युद्ध युद्ध करने वाले जो भी यंत्र थे, जो भी मतलब उन्होंने रखा था सुरक्षा के लिए, जो भी यंत्र रखा था, वो भगवान के शंख के ध्वनि नाद से ना, वो सब यंत्र है ना पूरा छिन्न भिन्न हो गए, पूरा भंग हो गए पूरा वो। और अब उन्होंने अपनी गदा से है ना, नगर के चारों ओर का जो जो भी दीवार बनाया था, जो भी किला बंद किया था, जो भी सैनिकों को रखा था, वो सबको नष्ट कर दिया, सैनिकों को मार दिया। तो पूरा सीमा को पूरा तोड़ दिया, अस्त व्यस्त सब कर दिया। अब भगवान के शंख की ध्वनि से मतलब जैसे प्रलय के समय या कोई सिग्नल होता है ना, सायरन कैसे बजता है, कोई दुर्घटना होता है, कुछ भी होता है तो एक सायरन बजता है कि लोग अलर्ट हो जाए, वैसे ही भगवान का शंख था। जब भगवान का शंख बजा ना, तो ऐसा लग रहा था कि प्रलय के समय जैसे वज्रपात की ध्वनि होती है ना, वैसा सुनाई दे रहा था। सब असुर लोग कांपने लगे सब कि ये क्या हो रहा है उसके सीमा में। तो जब शंख की ध्वनि जब सुना, तो एक मूर नामक जो दैत्य था, वो उसी जल में बहुत दिन से सो रहा था, बहुत दिन से निवास कर रहा था। और जब वो शंख की ध्वनि सुना भगवान की, तो वो जल से बाहर बाहर निकल आया और जोर से चिल्लाने लगा उस ध्वनि को सुनकर। फिर लेकिन वो जब बाहर आया ना, तो उसका शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा था, जैसे सूर्य का जब प्रचंड प्रलय होता है, धूप होता है, तो कैसे जलन होता है प्रकाश में, वैसे उसके शरीर से जो प्रकाश जो निकल रहा था ना, वो ज्वलनशील था। और मतलब इतना तेज था उसके शरीर में कि खुली आंखों से उसको नहीं देख सकता था।
और उसका जो सर है, 5 मुख था, उसको उसके जो मूर्त दैत्य था उसके 5 मुख थे, और 5 मुख से उन्होंने गर्जना करने लगा, तेज से पूरा आवाज करके चिल्लाने लगा। तो पूरा उसकी ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड गूंजने लगा, पूरा 10 दिशाएं, सभी सभी जगह उसका आवाज ऐसा मतलब जाने लगा। तो क्या हुआ कि वो उसने भगवान को देखा, तो क्रोध में आकर उसने त्रिशूल चलाया, अपना वो जो मूर देते हो ना भगवान के ऊपर त्रिशूल चलाया। तो जब त्रिशूल जा रहा था तो भगवान ने बड़ी कुशलता से उसके बदले 2 बाण चलाए भगवान ने। एक बाण जैसे हरे कृष्ण सर। तो जब भगवान ने 2 बाण चलाया वो असुर के ऊपर, तो एक बाण से भगवान ने अ, और जब जब वो त्रिशूल चलाया ना, तो वो त्रिशूल तेजी से गरुड़ गरुड़ देव की तरफ आ रहा था। भगवान के जो वाहन थे ना, गरुड़ देव को मारने के लिए वो त्रिशूल आ रहा था। तो भगवान ने बड़ी कुशलता से 2 बाण चलाया। एक बाण से गरुड़ देव की रक्षा की, उसको त्रिशूल को तोड़ मतलब भंग किया, और दूसरे बाण से वो उसके मुख, उसके जो 5 मुख से जो आवाज कर रहा था ना, उसके मुख को भगवान ने भेद दिया। तो इस प्रकार जब देखा कि भगवान बहुत शक्तिशाली है, उसका त्रिशूल विफल हो गया, तो फिर उसने क्या किया ना, अपना गदा से प्रहार किया। जब भगवान के ऊपर उसने गदा से प्रहार किया, तो भगवान ने भी अपने गदा से उसके गदा को चूर चूर कर दिया। तो अब वो क्या होता है ना, युद्ध में निहत्था हो जाता है, उसके पास कोई शस्त्र नहीं रहता है। फिर वो क्या करता है कि अपना दोनों हाथों से बाहुबल भगवान से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, मल्ल युद्ध करने के लिए भगवान से आगे बढ़ता है मुंह देते। तो भगवान उसको अपने पास आने से पहले, वो भगवान को स्पर्श करे इससे पहले ही भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र से उसको धड़ का सर से अलग कर दिया। और वो बहुत विशाल था, ऐसा मतलब गिरा कि जैसे कोई पर्वत का शिखर टूट कर गिर रहा है, ऐसा उतना विशाल था। और इस तरह उसका मूल दैत्य का मृत्यु हो जाता है, यमराज को चला जाता है। जब मूर असुर जब मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके 7 पुत्र रहते हैं। उनके 7 पुत्र का नाम इसमें दिया हुआ है, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभा, वसु, वसु, नभस्वान और अरुण। ये जब 4 पुत्र ने देखा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो अत्यंत क्रोधित हो गया, और क्रोध से भरकर वो मतलब भगवान से प्रतिशोध लेने के लिए वो लोग जल आगे बढ़ने लगे। और बदले की भावना से उसने क्या किया ना, श्री कृष्ण से भगवान से युद्ध करने के लिए अपना सैन्य शक्ति को इकट्ठा किया, और एक पीठ नामक जो असुर था उसको अपना सेनापति बनाया। और सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से सभी मिलकर भगवान के ऊपर आक्रमण किए। तो जब ने देखा कि भगवान के समक्ष जब वो असुर आए, तो सब ने अपने अपने जो हथियार थे, गदा था, भाला था, बाण था, त्रिशूल था, अनेक मतलब अस्त्र शस्त्र से भगवान के ऊपर वो लोग मतलब वर्षा करने लगे, बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु उनको पता नहीं है कि भगवान कितने शक्तिशाली है। भगवान की शक्ति असीम है, अजय है, उनको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। तो और भगवान ने क्या किया, सब उनके सभी भौमासुर के जितने भी दैत्य थे, जितने भी उसके सैनिक थे, उन सबको अपने अस्त्र शस्त्रों से उनको छिन भिन कर दिया। और उसका जो सेनापति था, पीठ नाम था उसका, और तो उसको भी उसने मार दिया। और अनेक सारे अपने अस्त्र शस्त्र से उनके सैनिकों के सब वस्त्र को फाड़ दिया, सबके सिर सिर कट गए, सब सब जितने भी थे वो सबको भगवान ने मार दिया, और सबको यमराज के पास भेज दिए। फिर भौमासुर जो था वो क्या था, किसका बेटा पुत्र था, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भौमासुर ये पृथ्वी माता का पुत्र था, और भगवान और पृथ्वी माता का पुत्र था। जब भगवान वराह रूप धारण किए थे ना, तो भौमासुर उत्पन्न हुआ था। ये भगवान के ही पुत्र थे। जब उसने देखा कि युद्ध भूमि में कि जब भौमासुर ने देखा कि युद्ध में उसके सारे सैनिक जितने थे योद्धा, वो सब मारे गए हैं, तो वो क्या करता है ना, वो मतलब वो समुद्र
तट से सागर के तट पर वहां पर चला जाता है, मतलब युद्ध से सागर के तट पर चला जाता है। वहां पर जाके फिर से अपना सैन्य शक्ति सब इकट्ठा करता है। वहां पर क्या करता है ना, बहुत सारे हाथी रहते हैं, सफेद हाथी, जिसने उसको पाला था, बहुत संख्या रहती है हाथियों की। और वो सब क्या करते हैं ना, हाथी पूरा मतवाले थे, पूरा एकदम युद्ध में पूरा कौशल थे। उन्होंने क्या किया कि सभी अ, हाथियों के साथ और फिर से भगवान के ऊपर मतलब आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। इतने ही देर में देखा कि उसने विद्युत के प्रकाश से चमकते हुए सूर्य के घेरने वाले भगवान श्याम रंग के श्री कृष्ण, जब वो सागर के तट पे था तो देखा कि आकाश में भगवान श्याम रंग के अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ देव पर सवार होकर फिर आ रहे हैं उससे युद्ध करने के लिए। तो फिर ये दोनों ने, फिर दोनों का बहुत वहां पर भी युद्ध हुआ। और भौमासुर ने क्या किया कि जितने भी उसके मतलब वो अपने हाथियों से भगवान के ऊपर आक्रमण किया, और फिर से लड़ाई शुरू हो गई। तो इस यहाँ पर क्या हुआ ना, गरुड़ देव भी है ना, जो भगवान के ऊपर चढ़ चढ़कर युद्ध कर रहे थे, तो गरुड़ देव भी भगवान की युद्ध में मदद कर रहे थे। गरुड़ देव क्या किए ना, अपने बड़े बड़े जो पंजे थे, उनके पंख थे, बड़े बड़े पंखे और पंजों और नाखूनों से, अपने चोंच से जितने भी हाथी थे ना, जितने भी घोड़े थे ना, वो सबको घायल कर रहे थे गरुड़ देव। वो भगवान तो लड़ ही रहे थे, गरुड़ देव भी अपने चोंच से, अपने पंखों से, पंजों से जितने भी हाथी थे, घोड़े थे, सबको उन्होंने लहू लुहान कर दिया था, पूरा उनको खरोच आ गया था। तो गरुड़ के जब आक्रमण जब गरुड़ देव कर रहे थे, तो जितने भी वहां के हाथी थे, जितने भी घोड़े थे, वो सब व्याकुल हो गया और उनको बहुत पीड़ा होने लगी, और वो डर से है ना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। तो तब देखा कि ये मामासुर देखा कि ये जो गरुड़ देव है उसके सारे हाथियों को, घोड़ों को पूरा मतलब मार रहे हैं। तो उसने क्या किया कि बहुत तेजी से वज्रपात के समान वो गरुड़ देव पर आक्रमण किया। ओ तो गरुड़ देव तो साधारण पक्षी थोड़े थे, वो तो भगवान के भक्त थे और बहुत शक्तिशाली थे। तो जब वो प्रहार किया ना, तो गरुड़ देव को ऐसा लगा ना कि जैसे कोई फूलों की माला उन्हें पहना रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ। और इस प्रकार भौमासुर को जब ये समझ में आ गया कि ये साधारण पक्षी नहीं है, ये भगवान को साधारण कोई मनुष्य नहीं है, और उसको समझ में आ गया, तो वो धीरे धीरे वो निराश होने लगा। उसने अपने जितना भी युद्ध में जो भी युक्ति लगाना था, जो भी बुद्धिमानी लगाना था, सब लगा के देख लिया, लेकिन उसकी पराजय होने लगी। वो तब अंततः वो निराश हो गया। फिर भगवान ने सुदर्शन, अंतिम में सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। तो इस प्रकार भौमासुर का वध हो जाता है, जिसको नरकासुर भी बोलते हैं। और इसके बाद जब सभी देवता जो रहते हैं स्वर्गलोक के, बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान के ऊपर पुष्पों की बारिश करते होते हैं। अब ये वध होने के बाद ना, तो पृथ्वी माता थी, चूंकि उनके पुत्र थे ना, वो भौमासुर उनके पुत्र थे, तो पृथ्वी माता वहां पर प्रकट होती हैं भगवान के पास। तो और भगवान का स्वागत करती हैं, उनको सुंदर वैजयंती माला की माला जो रहता है ना भगवान को, उनका रत्नों से जड़ित उनको माला पहनाती है, उनको भेंट करती है, उनका स्वागत करती है, भगवान को प्रणाम करती है, और उनको दंडवत प्रणाम करके भगवान उनकी स्तुति करने लगती है। तो वो स्तुति इसमें बहुत लंबा है, आप लोग पढ़िएगा पूरा, बहुत विवरण है स्तुति का। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताती हूँ। मैं बोल रही हैं, पृथ्वी माता भगवान का स्तुति में बोल रही हैं कि शंख चक्र गदा और पद्म के चारों चिन्हों से विभूषित जब समस्त देवताओं, ईश्वर ईश्वर आप श्री भगवान को मेरा सादर प्रणाम है, कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, आप परमात्मा है और अपने भक्तों की कामना पूर्ण करने हेतु आप अपने दिव्य अवतारों में पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो वो भी बोल रही हैं कि भगवान को, सबको पता ही है, श्लोक में भी भगवद गीता में हम पढ़ते हैं ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत। भगवान जब जब भी भक्त पर संकट आता है तो भगवान अवतार लेते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। केवल भगवान है ना, केवल भक्तों के लिए ही आते हैं।
ऐसा उनका मेन प्रयोजन ये रहता है कि अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनका अवतरण होता है। वही पृथ्वी माता इसमें हम प्रार्थना करती हैं और बोलती हैं कि हे प्रिय भगवान, आप कमल पुष्प की कमल पुष्प आपकी नाभि से निकलता है, आप सदैव कमल पुष्प की माला से सुशोभित रहते हैं, आपके नेत्र सदैव कमल की पंखुड़ियों के समान फैले रहता है, इसलिए वे दूसरों के नेत्रों को भी सुख प्रदान करने वाले होते हैं। आपके चरण इतने मृदु और कोमल है कि आप अनन्य भक्त भक्त सदैव उनकी उपासना करते हैं। आपके चरण कमल आपके भक्तों के हृदय कमलों को शांति प्रदान करते हैं, अतएव आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। तो ये स्तुति करती हैं कि आपके जो चरण कमल है ना बहुत कोमल होते हैं, वो आपके चरण कमल है ना भक्तों को बहुत आनंद प्रदान करते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हैं और बोलती है कि आप सभी प्रकार के जो धर्म है, यश है, संपत्ति, ज्ञान, वैराग्य के सागर है, जैसे भगवान का है ना 6 ऐश्वर्य है ना, उसके बारे में बोलते हैं कि आप 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप श्री वासुदेव के रूप में पुत्र के रूप में प्रकट हुए, अतएव मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। यदि आप भगवान हैं, आप ही आदि भगवान है, आप ही सभी कारणों के कारण है। ये ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ना, सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता में, वही इसमें बोल रही है पृथ्वी माता कि अभी सभी कारणों के कारण आप ही हैं। कि हे भगवान, आप जहां तक तीनों देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का प्रश्न है, वे भी आपसे स्वतंत्र नहीं है। जब सृष्टि के निर्माण की आवश्यकता होती है तो आप अपने रजोगुण आविर्भाव ब्रह्मा की रचना करते हैं। ये पृथ्वी माता बोल रही है कि भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि 3 गुण भगवान के ये अवतार होते हैं, 6 अवतार होते हैं, उसमें एक अवतार है गुण अवतार। तो भगवान अपना ही विस्तार करके गुण अवतार में अवतरित होते हैं। जो रजोगुण है वो ब्रह्मा जी से आता है, और ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो भगवान अपना ही विस्तार करके ब्रह्मा जी के रूप में वो रजोगुण से द्वारा ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। फिर जब पालन करता कौन है, विष्णु भगवान, वो क्या है, सतोगुण के हैं। तो उनके बारे में बता रही हैं कि आप श्री विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जो समस्त सतोगुण के सागर हैं। इसी भांति आप तमोगुण के स्वामी जो शिव जी हैं, जो तमोगुण के उनको शिव जी बोलते हैं, वो भी इस समस्त सृष्टि का संहार करते हैं। और भगवान ये ब्रह्मा विष्णु और जो विष्णु भगवान जी ये अपना ही विस्तार करते हैं, और उनको सृष्टि का पालन के लिए तीनों को तीनों गुणों में प्रकट करते हैं। तो और तीनों गुणों का निर्माण करने पर भी आप गुणातीत हैं, आपकी स्थिति वैसे ही बनाती थी। भगवान 3 गुण को उत्पन्न भी करते हैं, लेकिन भगवान उससे प्रभावित नहीं रहते हैं, गुणातीत रहते हैं, और आप 3 गुणों से परे हैं। आप सामान्य जीवों की भांति आप प्रकृति के इस 3 गुण से कभी भी बद्ध नहीं होते हैं। बोले कि आप आपका अवतरण भी होता है, अवतार भी होते हैं, सामान्य मनुष्य की भांति आप पृथ्वी पर अवतरण भी देते हैं, लेकिन ये 3 गुणों में आप कभी भी नहीं फंसते हैं, आप इनसे परे परे हैं। इसलिए ना भगवान को गुणातीत बोला गया है कि तीनों गुणों से वे परे हैं। कि आप ही भगवान, आप ही प्रकृति है, आप ही जगत पिता है, और प्रकृति और भौतिक निर्माता का संयोग करने वाले शाश्वत काल भी आप ही हैं। आप सदैव ही इन सब भौतिक कार्यकलापों से परे हैं। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे ज्ञात है कि आप पृथ्वी, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 इंद्रिया, पंच तंत्र मात्राएं, मन, इंद्रिया और उनके अधिष्ठाता देवता, अहंकार तथा महत तत्व, संपूर्ण चराचर जगत आप पर ही निर्भर है। ये देखिए, इसमें हम लोग पढ़े, अभी सरस माता जी पढ़ा रहे हैं ना, 24 जो तत्व होते हैं ना, वो 24 तत्व के इसमें बारे में बताया गया है कि उसके भी ये सारे है ना आप ही पर निर्भर है, आप ही इनको सब प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार वो स्तुति करती हैं, और फिर ये बोलती हैं कि हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। तो अब बोलती हैं कि हे भगवान, आपकी अब जब प्रार्थना हो जाता है तो फिर बोलती हैं कि हे भगवान, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि
यह बालक है जिसका नाम भगदत्त है। जब भौमासुर जब मारा गया ना, तो उसका एक पुत्र था जिसका नाम था भगदत्त। तो पृथ्वी माता को क्या हुआ, वो पोता ही हुआ ना, उनको बेटा का लड़का था तो पोता हुआ। यस तो माता जी। हाँ, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि ये जो भगदत्त है, उसका नाम भगदत्त था, ये बहुत भयभीत हो गया है अपने पिता की मृत्यु से, और इतने संहार हुआ था वो सब देख कर ना, बहुत बालक था, बहुत भयभीत हो गया है। कृपया वो उनको भगवान के पास ले जाती हैं, और बोलती हैं कि इसके इस पे आप कृपा कीजिए, इसको इसको आप वरदान दीजिए, ये बहुत मतलब डर गया है। तो भगवान वो भगदत्त जो रहता है ना, उसको अपने पास बुलाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम शीघ्र ही इस सभी भयों से मुक्त हो जाओ। और इस प्रकार उसको आशीर्वाद देके भगवान क्या जाते हैं, भौमासुर का जो महल था ना, उसके अंदर प्रवेश करते हैं। ये सब होने स्तुति हो जाता है, पृथ्वी माता फिर चली जाती हैं। तो वो भौमासुर का जो महल था ना, उसमें प्रवेश करते हैं। तो जो भौमासुर ने है ना, शुरू में जो मैंने बताया था कि 16,100 राजकुमारियों को ना कैद करके रखा था अपने जेल में, कारागृह में। तो जब सभी स्त्रियां देखी कि भगवान पीताम्बरधारी, उनके घुंघराले बाल कितने सुंदर है, पीत पीत वस्त्र में, उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा। तो वो सभी जितनी भी स्त्रियां था ना, उनके स्वरूप को देखकर उन पे मोहित हो गई, और मन ही मन उनको अपना पति पति स्वीकार कर लिए। वो सब लोग देवता से प्रार्थना करने लगे कि ये जो भगवान है ना, कृष्ण जो है ना, वो हमारे पति रूप में मतलब प्राप्त हो। तो भगवान तो अंतर्यामी है, परमात्मा है भगवान, सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। उनको पता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने उन स्त्रियों की इच्छा को समझा, और उन्होंने सभी से क्या किया है ना, सबको अपने पत्नी रूप में स्वीकार किया। और क्या किया कि प्रत्येक जितनी भी स्त्रियां थी ना, जो भी राजकुमारी थी, सबको एक एक पालकी में बिठाया, उनको सुंदर आभूषण वस्त्र में सजाकर एक एक पालकी में सबको बिठाकर, और बहुत सम्मान के साथ सबको द्वारका भेज दिए सभी को। और फिर उसके भौमासुर के महल में जितने भी रत्न थे, सोने थे, चांदी थे, जो भी थे ना, भगवान ने सबको एक बड़े सबको इकट्ठा किया, और अपने द्वारका में सब जितने भी रत्न रत्न थे, जितने भी मूल्यवान वस्तु थे, सबको ले लिया और सबको द्वारका भेज दिया, जिसमें वो 50 सफेद हाथी भी थे, जिसके 4 दांत थे। वो हाथी के 4, जनरली हम लोग 2 ही दांत देखते हैं, लेकिन वो हाथी के 4 दांत थे वो, और 50 हाथी थे। उस सबको लेकर भगवान ने द्वारका भेज दिया। अब इस घटना के बाद, अब जब ये सब हो गया, राजकुमारियों को भेज दिया, और उसके बाद भगवान अब क्या करते हैं, जो अदिति माता के जो कानों के जो कुंडल लिया था, और वरुण देव का जो छत्र, सिंहासन का जो छत्र था ना, जो पृथ्वी माता ने लाकर भगवान को दे दिया था, वो लेकर भगवान अब स्वर्ग को जाते हैं। स्वर्ग की जो राजधानी रहती है अमरावती, वहां पहुंचते हैं। तो वहां पर इंद्रदेव और शची देवी, भगवान इंद्रदेव की पत्नी जो शची देवी रहती है ना, वो भगवान का बहुत स्वागत करते हैं। और भगवान वो जो कर्ण फूल रहता है ना, वो अदिति माता को दे देते हैं, और वो छत्र भी वरुण देव को वापस कर देते हैं। और इस प्रकार सब मतलब खुश जाते हैं। अब जब भगवान वो जब उनको स्वर्ग से लौटाकर जब वापस आ रहे हैं ना, तो सत्यभामा को याद आता है। भगवान को ले जाने के पीछे, सत्यभामा माता को जब ले गए थे, तो उनके पीछे कारण था। वो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान को पता था कि मतलब सत्यभामा को पारिजात का पेड़ उनको भगवान देने का वादा किया था। पहले की घटना है कि एक बार नारद मुनि द्वारका गए थे, तो पारिजात का जो पुष्प है ना, रुक्मिणी देवी को दिया था भेंट में। वो पारिजात का जो वृक्ष है ना, वो स्वर्ग में है, स्वर्ग में था, पृथ्वी पर उस समय नहीं था। तो वो पुष्प बहुत सुगंधित था, तो बहुत सुंदर था। तो जब सत्यभामा ने देखा कि रुक्मिणी को नारद जी ने वो दिया है पुष्प, तो उनके मन में हीन भावना आ गया, और वो भी मन भगवान से बोली कि मुझे भी पारिजात का पुष्प चाहिए।
तो भगवान ने हंसने लगे, और वो जान गए कि जैसे स्त्रियों के मन में जो होता है ना, मतलब उसकी उसकी भावना को समझ गए, और बोले कि हंसते हंसते बोले कि तुम्हें परिजात का पुष्प ही को मैं तुम्हें तो पूरा पेड़ ला कर दूंगा, ऐसा भगवान ने उनको वचन दिया था। तो इसीलिए भगवान सत्यभामा देवी को अपने साथ ले गए थे। तो जब वापस आ रही थी तो उनको याद आया कि मुझे परिजात का वृक्ष देने का भगवान ने वादा किया है। तो उसने उन्होंने क्या किया, स्वर्ग से आते समय परिजात का जो पौधा था ना, उसको निकाल कर अपने साथ लेकर आने लगे। तो ये जब पता चला ना देवताओं को, इंद्र को सब पता चला ना, तो वो सब बहुत क्रोधित हो गए, और बोले कि नहीं ले जाने देंगे। तो भगवान वो इतना मतलब ये थे ना कि भगवान से इंद्र जी है ना, भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब भौतिक जगत में ही ऐसा होता है, देवता लोग को भी जब जब किसी से काम रहता है ना, तो उसको कितना अच्छे से बात करते हैं उसको। अभी थोड़ी देर पहले इंद्र देव जाकर भगवान से द्वारका में प्रार्थना कर रहे थे, उनके चरण पकड़े थे कि आप मेरी रक्षा कीजिए, और जब अपना काम निकल गया ना, तो फिर वो देखिए कैसे अपना रंग बदल दिए। वो हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट क्या होता है ना, अपना रंग बदलते रहता है। तो इंद्रदेव भी ऐसा ही जब देखा कि पारिजात के पेड़ को लेके जा रहे हैं, सडनली वो लोग आकर भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान भी अपने वचन पर वचन दिए थे, तो वो अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहते थे, सत्यभामा को। तो वो भी बोले कि नहीं, मैं ये लेकर जाऊंगा, और उन्होंने भगवान से, देवताओं ने इंद्र से युद्ध किया, भगवान भगवान से। तो भौतिकवादी लोग तो ऐसा करते ही हैं, देवी देवता लोग को भी देखिए। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि जब आदमी के पास जब अधिक संपत्ति हो जाता है ना, तो उसको अहंकार हो जाता है अपने धन का। तो उसने लड़ाई लड़ाई किया, तो भगवान तो से तो कोई जीत ही नहीं सकता है। फिर उन्होंने लड़ाई में भगवान जीत गए, युद्ध में जीत गए, और परिजात को पेड़ पे लेकर भगवान द्वारिका आ गए। और जब ये सब द्वारका, और ये जो घटना थी ना, तो सुखदेव जी गोस्वामी जैसे जो महान संत है, जितने भी है ना, वो कृष्ण श्री कृष्ण के प्रति इंद्र का जो व्यवहार है ना, जो किया, जो इंद्र देव ने, तो सबों ने इस मतलब देवा व्यवहार का निंदा किया है। क्योंकि देखिए इंद्र की माता जो कुंडल ने, अभी तुरंत उसका वापस भी भगवान ने कर दिया, और वरुण देव का छत्र भी वापस कर दिया। फिर भी वो लोग कितना कृतज्ञ है कि एक पारिजात पृष्ठ के वृक्ष के लिए भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। सब ये सब हो गए, ये घटना पूरा हो गया। फिर वो लोग भगवान चले आए, द्वारका जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि भगवान जब भौमासुर के महल से जो जितने भी 16,100 स्त्रियों को जो मुक्त ला कर लाए थे ना द्वारका में, उन सब के लिए ना अलग अलग महल बनवाए, सबके लिए अलग अलग उद्यान बनाए, एक एक रानी के लिए पूरा अलग अलग व्यवस्था किए पूरा। और जितनी रानियां थी ना, उतना अपना भी विस्तार किया। जैसे 16,108 रानी थी भगवान की, तो भगवान ने अपना भी उतना विस्तार करके एक एक रानी के साथ, एक एक राजकुमारी के साथ भगवान ने विवाह संपन्न किया, और एक ही समय पर, एक ही मुहूर्त पर, एक ही घड़ी में सब विवाह सबके साथ बहुत सुंदर से विवाह धूमधाम से सब संपन्न किया। तो ये सब भगवान ही कर सकते हैं। इतना ऐश्वर्य षडेश्वर देखते ना, ये भगवान के ऐश्वर्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, परम नियंता वही है। ये साधारण मनुष्य कोई नहीं कर सकता है क्या, या कोई और देवी देवता नहीं कर सकते हैं कि एक ही समय में एक ही जगह पर भगवान ने इतना विस्तार करके उन 16,100 स्त्रियों से विवाह किया। और भगवान है ना, सबके साथ समय व्यतीत करते थे। ऐसा नहीं है कि किसी के पास गए या किसी के पास नहीं गए, सबको समान व्यवहार करते थे, सबसे समान वार्तालाप करते थे, सबसे आलिंगन करते थे। तो भगवान इसमें सुखदेव जी महाराज देखते हैं कि जो भगवान जो का जो ये मतलब आदर्श, एक गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी का जो संबंध है ना, उसका एक आदर्श स्थापित
किया है कि भगवान होते हुए भी उन्होंने एक साधारण मनुष्य जैसा, अब जैसे पति पत्नी व्यवहार करते हैं, सबको समान 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 दे, सबको सम्मान देते हैं, एक जैसा देखते हैं सभी, और सभी से उनको उनको पुत्र पैदा होते हैं। और ये जो जितने भी मतलब ये 16,000 थी ना, 100, ये भी कोई साधारण स्त्री नहीं थे, ये स्वयं महालक्ष्मी के सब अंश थे। और जैसे रघुनाथ प्रभु जी भी बताते हैं ना कि ये सब पिछले जन्म में, पिछले पिछले युग के ये सब ऋषि मुनि, द्वापर के त्रेता के ये सब थे, तो वो सब कन्या रूप में यहाँ पर अपना उन्होंने, क्योंकि भगवान राम तो एक ही पत्नी पत्नी धारण करती करने का व्रत लिया था ना, तो उन्होंने सब ऋषि मुनि जितने थे ना, वो सब ने पति भगवान की पत्नी बनने का मतलब ये इच्छा किया था। तो सबको इच्छा मतलब पूरा करने के लिए ये भी एक लीला था ही भगवान का, इसलिए भगवान सबको अपने पत्नी रूप में स्वीकार किया और सबसे समान, सबसे एक समान व्यवहार करते थे। तो पति पत्नी का जो मतलब के रूप में व्यवहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण की और उनकी रानियां मतलब एक दूसरे से मुस्कुराती थी, उनसे विनोदपूर्ण बात करती थी, उनसे आलिंगन करती थी। और इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनका दाम्पत्य संबंध दिनों दिन विकसित होने लगा। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा उनकी रानियों ने अपने गृहस्थ जीवन में दिव्य आनंद का आस्वादन किया है। यद्यपि प्रत्येक रानी की सेवा के लिए, देखिए प्रत्येक रानी के लिए जो थी ना, वो की सेवा के लिए हजारों दासियां थी। भगवान ने हजारों दासियों को रखा था एक एक रानी पे, वो इतना मतलब उनका ख्याल रखती थी। फिर भी वे सब भगवान की सेवा स्वयं करती थी, खुद करती थी। भगवान जब जब आते थे उनके महल में आते थे, तो वे स्वयं भगवान के चरण पादुका उतारती थी, उनके चरणों को धोती थी, उनका चरणों का मालिश करती थी, उनको कब उनके केस संवारती थी, उनको वस्त्र सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराती थी, उनको भोजन भोजन कराती थी। वे स्वयं भगवान की सेवा करती थी और भगवान को प्रसन्न रखती थी। जबकि उनके पास हजारों दासियां थी, फिर भी वो भगवान का सेवा करती थी, और इस तरह वो बहुत भगवान का सेवा करके बहुत प्रसन्न होती है। ये सारे रानियां है ना, कि जब भगवान को जब ये सेवा करती थी तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती थी। तो इस प्रकार भगवान का गृहस्थ जीवन हम मतलब बहुत आदर्श स्थापित किया कि हमें भी कैसे गृहस्थ आश्रम में एक पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान देना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि श्री कृष्ण और उनकी विभिन्न रानी ने पृथ्वी पर गृहस्थ जीवन का मतलब आदर्श प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार ये पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भौमासुर का जो उद्धार है ना, वो 59वें अध्याय का समाप्त हुआ। तो मेरे से जो भी गलती हुई भूले मुझे क्षमा कीजिएगा, और जो भी अच्छा लगा आपको, ये गुरु और गौरांग की कृपा है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरी कृष्ण। हरी बोल माता जी, थैंक यू सो मच, हरी बोल। हरि बोल माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी, नरकासुर के नाम पे ही नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। हाँ हाँ, उसी दिन। उसी दिन उनको मारा गया था ना। उसी दिन भगवान। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, अच्छा लगा। तो इस प्रकार भगवान का सब 16,108 रानी का सब विवाह संपन्न हो गया पूरा। हम लोग देखे 5 रानी का कल देखे थे, इसके पहले जामवंती, सत्यभामा, रुक्मिणी देवी का देखे थे, और ये तो विवाह का उनका ये पूरा ये हो गया। अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, भगवान के माता जी लेंगी श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के मध्य जो वार्तालाप हुआ है ना, वो कल हम लोग स्नेहा माता जी लेंगी। तो बहुत हम एक्साइटेड हैं कि माता जी की क्लास के लिए एक बात, क्या भगवान और उनकी पत्नी के बीच में क्या बात हुई। ओके। ओके माता जी, तो कुछ क्वेश्चंस नहीं तो हम एंड करते हैं माता जी। जी हाँ हाँ, कुछ नहीं तो कोई क्वेश्चन है तो टाइम। पूछ लीजिए माता जी। सन प्रभु जी, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, है। अदरवाइज हम लोग फाइंड अप करते हैं। नहीं प्रभु, नहीं माता जी, नहीं है माता जी।
क्लियर बताएं। ओके। कल रात में प्रभु जी ने बताया था ना कि सब कुछ समझ में आ गया, कुछ नहीं समझ में आ गया या कुछ रह गया है करके, तो तीनों में से एक होगा होगा तो। सो थैंक यू सो मच माता जी, सुपर्ब था क्लास, वंडरफुल था, थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम। कल किसी को गोपी गीत कौन करना चाहेंगे कल? प्रभु ने मैं बोला करूँ था। माता जी? हरे कृष्ण माता जी, मैं कर मैं लूं? करूँगी माता जी। हाँ जरूर माता जी, हरि बोल। सविता माता जी बोल रहे हैं। ओके जी ओके। मैं बोल रही थी। ओके ओके। ललिता माता जी, स्नेह माता जी, 1 से 4 8 जने, 5 to 9 8 जने। बुक केस लो। नहीं समझ में आया माता जी। 1 to 4 मैं ओके, 4 to 5 to 8 है 5 to 9 मेरा। माता जी। अच्छा ठीक है। ये राधिका अष्टमी ओके माता जी। थोड़ा सीख के। नहीं, गोपी गीत माता जी। गोपी गोपी गीत गीत। ना, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, वही हाँ इसलिए मैं एक गोपी बार गीत या क्लियर कर, गोपी गीत है या। नहीं तो आप अगर कीर्तन, हाँ राधिका गोपी। कीर्तन करना चाहती है तो कीर्तन में आपका नाम दे देती हूँ, और उसके अगले दिन आप गोपी गीत कर लीजिएगा। हाँ अच्छा, ठीक है। यस माता जी, ठीक यस है, ऐसे भी कल कर मैं सकते राधिका अष्टकम। ओके ओके, तो आपका कीर्तन में डाल देती हैं। हूँ ओके और स्नेह माता जी, ओके माता जी डन। का गोपी गीत में डाल देती हूँ। ओके। माता जी, हरे सिस्टर कृष्ण। अष्टकम रितु माता जी करेंगी, और नीता माता जी नाम अपराध करेंगी, हो गया प्रोग्राम अच्छा। वेलकम। ओके माता जी, कोई क्वेश्चंस नहीं तो हम लोग वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। नमः। माता जी एक